जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जनवरी में 9वीं व 11वीं की और फरवरी में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा, यानी कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि 8, 9, 10, 11 और 12 का कब से परीक्षा लिया जाएगा। साथ ही साथ परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, यानी किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपका जो फॉर्म फिलअप होगा और वो कब होगा और कब आपका लास्ट डेट है, कब आपको विलंब शुल्क लगेगा नहीं लगेगा। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन होता है एक बार 9 क्लास में और जो एक बार 11 क्लास में रजिस्ट्रेशन होता है वो कब से होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि वर्ष 2025 की परीक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा से पहले लेने की तैयारी की जा रही है। यानी कि जैक के द्वारा जो आपके पास 8वीं का बच्चा है और जो 9वीं का बच्चा, जो 11वीं का बच्चा है, इस बार क्या हो रहा है कि हर बार की तरह नहीं हो रहा है। हर बार क्या होता था कि मैट्रिक और इंटर यानी कि 10th और 12th के बाद इनका एग्जाम होता था, लेकिन इस बार क्या होगा कि 10th और 12th से पहले ही आपका 8वीं, 9वीं और 11वीं का परीक्षा ले लिया जाएगा। तो कब लिया जाएगा, देखो कि देख लो 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा जनवरी के अंत या फरवरी के प्रथम सप्ताह और मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा फरवरी का 15 तारीख के आसपास शुरू होगा। देखो मैंने आपको बताया था ना, मैंने जो बताया, जो मैंने एज्यूम किया था वो सच हो गया। ठीक है, मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बताया था कि जो आपके पास मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा होगा, यानी कि 10वीं और जो 12वीं का परीक्षा होगा वो 15 फरवरी के आसपास तक शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर 15 फरवरी के बाद से शुरू हो जाएगा। तो यही आपका डेट निकला हुआ है, एस्टीमेट डेट, कि 15 फरवरी के बाद या फिर 15 फरवरी के आसपास आपका 10th और 12th का परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। जबकि जो आपके पास 8, 9 और जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं, इनका जो होगा वो जनवरी के अंत तक, यानी कि अंतिम सप्ताह पकड़ लो, या तो मैक्स टू मैक्स फरवरी के प्रथम सप्ताह तक आपका क्या हो जाएगा कि परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपके पास, जनवरी के अंत तक या फरवरी के स्टार्टिंग तक। ठीक है, फर्स्ट सप्ताह के बीच में, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि आपके पास कब का परीक्षा आपका होगा। सो अब देखो झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जिसको हम लोग जैक के नाम से जानते हैं, इसकी तैयारी शुरू कर दी, कि आपका परीक्षा लेने की तैयारी शुरू कर दी उन्होंने। ठीक है, इस समय परीक्षा का कार्यक्रम जारी हो सकता है, यानी कि जो आपके पास देखा जाए तो आपके पास जो शेड्यूल होगा, एग्जाम का जो शेड्यूल निकलता है ना कि इस तारीख को ये डेट एग्जाम लिया जाएगा, उस तारीख को उसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो वो आपके पास शेड्यूल आपका इस महीना में जारी कर दिया जाएगा, यानी कि इस महीना में चांसेस है कि इस महीना में जो आपके पास एग्जाम कब कब लिया जाएगा उसका रूटीन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि घोषित कर दी गई है। साथ साथ आप लोगों ने देखा कि जो आपके पास 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं का सभी का जो फॉर्म फिलअप है और जो रजिस्ट्रेशन है उसकी सारे की तिथि भी स्टार्टिंग में जारी कर दी गई है, जो जिसका वीडियो आपको मिल गया होगा क्योंकि हम लोगों ने लिया हुआ है। और 8वीं, 9वीं और 10वीं का कैसे फॉर्म भरना है, फॉर्म फिलअप रेगुलर कैंडिडेट के लिए, एक्स कैंडिडेट के लिए, प्राइवेट कैंडिडेट के लिए, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और भाई साहब फॉर्म फिलअप में गलती नहीं करना है, फॉर्म फिलअप में गलती करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, आगे चल के बहुत दिक्कत होगा आपका। ठीक है, तो वो सब वीडियो देख कर ही भरिएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियो सारा बनाया हुआ है। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि 8वीं, 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा होगी वो किसमें ली जाएगी, OMR सीट पर ली जाएगी। जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि जितने भी प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे। बहुविकल्प मतलब एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगा। ठीक है, जिस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव होता है उसी प्रकार से। ठीक है, तो वर्ष 2025 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में वर्ष 2024 के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 30 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। यानी जिस प्रकार से 2024 में प्रश्न पूछे गए थे कि 30 प्रश्न था टोटल। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का था, जो कि MCQ क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं। तो इस साल भी उसी प्रकार से प्रश्न आपका आएगा। ठीक है, और ये तो 30 नंबर का आपका एग्जाम हो गया। अब समझो टोटल जो आपका एग्जाम होगा वो 50 नंबर का होगा। तो बाकी सर बोलेगा और 20 नंबर कहाँ गया, तो समझो 30 नंबर का तो आपका एग्जाम लिया जाएगा, 30 नंबर का आपका पेपर पूछा जाएगा। साथ देखो सभी बहुविकल्प प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। ठीक है, जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा होगा उन्हें छोड़कर सभी विषयों में 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। यानी कि आप लोगों ने पढ़ा हो कि एक इंटरनल असेसमेंट होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। तो 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल होगा। ठीक है ना, प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो देखा जाए तो जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसमें प्रैक्टिकल का नंबर जुड़ेगा, जो कि आपके स्कूल में एग्जाम लिया जाता है। ठीक, किसी किसी स्कूल में नहीं होता है पर अधिकतर स्कूल में होता है। और एक होता है इंटरनल असेसमेंट, जिसका कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता है, वो नॉर्मली पेपर ऊपर लिखना पड़ता है, स्कूल वाला के हाथ में वो होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 30 नंबर का आप लोग एग्जाम दोगे। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा 20 नंबर का, उसमें तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है, तो उसका प्रैक्टिकल नंबर जुड़ के 50 हो जाएगा। अब जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है ही नहीं, उस सब्जेक्ट में आपको इंटरनल असेसमेंट का नंबर जुड़ेगा, जो कि भी 20 नंबर का ही रहेगा। तो वो भी सब्जेक्ट आपका कुल मिलाकर 50 नंबर का होगा। तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा या तो इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, तो किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, इंटरनल असेसमेंट, इसका पहले वीडियो ले जा चुका है। बाकी आपको मैं कुछ दिन के बाद पंकज सर को बोल दूंगा, वो आपको एक बोर्ड में एक अच्छे से वीडियो बना के दे देगा आपको, जिसमें कब आपका देखा जाए तो किस प्रकार से आपका नंबर जुड़ता है, या फिर बोलो कि कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, आपका सिलेबस क्या, सब कुछ आपको उस वीडियो में बता दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका जो प्रैक्टिकल क्या होता है, इंटरनल असेसमेंट क्या होता है, अगर समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी सिर्फ सुनो। ठीक है, आपको उस वीडियो में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। मैं बोल दूंगा पंच मास्टर को बनाने, या फिर मैं ही बना दूंगा। ठीक है, चलिए देखो
देखो जो आपके पास आंतरिक मूल्यांकन संबंधित स्कूल कॉलेज का स्तर से किया जाएगा, जो आंतरिक मूल्यांकन है ये सभी कहाँ से दिया जाएगा, स्कूल से दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, आप समझो। अब थोड़ा फॉर्म फिलअप के बारे में जानते हैं। देखो मैट्रिक का फॉर्म फिलअप 14 को जमा होगा, यानी कि जो क्लास 10वीं है उसका जो फॉर्म फिलअप होगा, देख लो वो चीज लिखा है कि देख लो बिना विलंब शुल्क के 14 दिसंबर तक और विलंब शुल्क के साथ 15 से 21 दिसंबर तक जमा होगा। यानी कि जो आपके पास फॉर्म फिलअप का जो फॉर्म मिला है उसको आपको भर के हेडमास्टर के पास जमा करना है। कब तक? 14 तारीख तक। 14 तारीख तक जमा करते तो आपको कोई भी विलंब शुल्क नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग 14 तारीख के बाद 15 से 21 तारीख के बीच में जमा करते हो, 21 तारीख के बाद तो जमा ही नहीं लेगा। ठीक है, तो 15 से 21 तारीख के बीच में जमा करते तो आपको विलंब शुल्क लेट फी देना पड़ेगा। अब लेट फाइन कितना करेगा वो मुझे नहीं पता, वो यहाँ पे लिखा भी नहीं, वो स्कूल वाला से बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास 14 तारीख तक आपको जमा कर देना। अरे यार एक फॉर्म तो भरना है, जगह भर के जमा कर देना और गड़बड़ी मत करना फॉर्म भरने में। और अगर 15 के बाद जमा करते हो तो आपको लेट फी भी देना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब समझो मेरा बात, तो बिना विलंब शुल्क के आवेदन की डीओ के पास 17। आज देखो अब ये तो भाई साहब हेडमास्टर का काम है, ये नहीं भी पढ़ोगे चलेगा। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेडमास्टर को जो फॉर्म आप लोग जमा करोगे वो फॉर्म हेडमास्टर जाके डीओ ऑफिस में सबमिट करेगा। कब तक? बिना विलंब शुल्क के 17 तारीख तक, वरना हेडमास्टर को विलंब शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो 17 तारीख के बाद जमा करता है 23 तारीख के बीच में तो ये तो हेडमास्टर का काम था, इसको छोड़ दो। आपको बस याद रखना है कि 14 तारीख तक जमा कर देना है, वरना 15 से 21 तारीख तक आपके पास समय है, परंतु उसमें आपको विलंब शुल्क भी लग जाएगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं, देख लो इंटर की बात, यानी कि 12 क्लास की बात कर लेते हैं। देखो तो 12 क्लास के परीक्षार्थी क्या करेंगे कि बिना विलंब शुल्क के 17 दिसंबर तक और विलंब शुल्क के साथ 18 से 24 तारीख तक जमा कर पाएगा। 12 के बच्चे देख लो 17 तारीख तक तो जमा कर देना, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन 17 के बाद अगर जमा कर दो 18 से लेकर 24 तारीख तक, 24 के बाद तो जमा ऐसे भी नहीं होगा, आप लोग परीक्षा नहीं दे पाओगे 24 के बाद अगर ज्यादा लेट हो गया तो। ठीक है, तो 18 से 24 के बीच जमा कर दो तो आपको विलंब शुल्क लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा बात करते हैं कि 11वीं बोर्ड परीक्षा का फॉर्म फिलअप। अब देखो हम लोगों ने 10वीं और 12वीं का बात कर लिया, थोड़ा 11वीं की बात करते हैं। तो 11वीं का क्या है, देखो कि इसमें बिना विलंब शुल्क के साथ 16 दिसंबर तक आवेदन कर देना है, साथ ही साथ विलंब शुल्क के साथ 17 से 21 दिसंबर तक आपको जमा कर देना है। और एक बात आपको पता होगा कि जो आपके पास 11वीं है, 11वीं में ही आपका 12th क्लास का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और जो 9वीं क्लास होता है 9वीं में ही 10th क्लास का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ कि देख लो कि परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के 16 दिसंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं, जबकि विलंब शुल्क के साथ 17 से 21 दिसंबर तक जमा होगी। और 11वीं के परीक्षा फॉर्म के साथ साथ, यानी 11वीं का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है इसके साथ साथ जो 2026 का जो इंटरमीडिएट का परीक्षा का पंजीयन फॉर्म होगा, यानी कि जो आप लोग 2026 में जब आप लोग 12th क्लास का जो एग्जाम दोगे ना उसका भी जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आपको पता होगा 12th क्लास का रजिस्ट्रेशन 11 में हो जाता है और 10th क्लास का 9 में हो जाता है। तो जो 12th क्लास का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका 9 में ही हो जाएगा, यही फॉर्म फिलअप के साथ। यानी कि आपको यही जो डेट है आपके पास 16 से लेके 16 तारीख तक आपको 12th का भी रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, साथ साथ आपका 11th का फॉर्म फिलअप भी कर लेना है। बस उसके बाद आपको 12th क्लास जब जाओगे तब आपको खाली फॉर्म फिलअप करने का काम रहेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका 11 में ही हो जाता है 12th क्लास का। ठीक है, और आप लोग 17 के बाद भी कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर आपको रजिस्ट्रेशन का भी हो सके तो विलंब शुल्क लग जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा बात कर लेते हैं, देख लो कि 9वीं कक्षा के बारे में। तो 9वीं का भी सेम फंडा है कि इसमें आपको क्या करना है कि 14 दिसंबर तक आपको जमा कर देना है बिना विलंब शुल्क के, वरना अगर आप लोग 14 के बाद यानी 15 से 21 तारीख के बीच में जमा करोगे तो आपको विलंब शुल्क लगेगा। और इसी डेट में आपका जो 10वीं का जो आपके पास जो फॉर्म फिलअप होगा, जो पंजीयन होगा, जो रजिस्ट्रेशन होगा, वो भी आपको करा लेना है। ठीक है, क्योंकि 9th में ही 10th का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और 9th में सिर्फ आपको फॉर्म फिलअप करने का रहेगा। ठीक है, चीजें समझ में आ गई आपके पास। अब चलिए बात करते हैं 8वीं के बारे में। तो देखो राज्य की कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया 26 नवंबर से शुरू हो गई है। ये 26 नवंबर से ही शुरू है, आपको पता होगा, मैंने ये वीडियो बना के दिया था। ठीक है, और आवेदन 20 दिसंबर तक जमा होगा, और इसका जो आवेदन होगा ये 20 दिसंबर तक जमा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट बचा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम लोग उसका भरपूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आया, यानी कि आप लोग हड़बड़ी में देखो, जैसा कि मैं हड़बड़ी में अभी आपको बता रहा हूँ, हड़बड़ी में बताने की रीजन है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कहीं बाहर जाना है। ठीक है, और मेरे पास समय कम था, तो वीडियो को थोड़ा वापस से देख लीजिएगा तो आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा। जैसे मुझे लगता तो नहीं कि आपको वापस से समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।